हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ प्राचीन इतिहास का। जैसे मैंने कि प्राचीन इतिहास में दो प्राचीन इतिहास के दो पार्ट्स मैंने ख़त्म कर दिया था, तो मैंने उसमें लेके आया हूँ प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन आंसर। जैसे कि होता है कि प्राचीन प्राचीन पास प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता मैंने खत्म कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी सभ्यताएं बताई थी। ये प्रीवियस ईयर पेपर घटना चक्र का है। तो इसमें है पूरा पाषाण काल में आदिमानव का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, संगीत, जुआ या घुड़सवारी। तो इसमें जैसे कि पहला आंसर है कि मैंने बताया था कि प्राचीन काल में मानव क्या करता था? शिकारी था। शिकार करके अपना पशुपालन करता था। पूरा पाषाण काल में धीरे धीरे उसमें भी डेवलप हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने बता दिया है। अब दूसरे में हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दो तीन आंसर तो दिख रहे हैं, बाद में आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। नवपाषाण काल में मनुष्य के भोजन नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, जैसे कि मैंने बताया था, कुत्ता। लेकिन बहुत सारे लोग देखो इसमें भेड़ दे दिया है ना। भेड़ दे दिया तो इसमें भेड़ नहीं होगा। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो है कुत्ता, कुत्ता ही आपको लगाना है, ठीक है। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। पशुओं का पालतूकरण मानव के प्रयास मध्य पाषाण काल से हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया उसे कुत्ता कहते हैं। कुत्ते को प्रायः इतना इतना में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी? तो आपको बताना है कि सबसे पहले हड़प्पा काल में कौन सी सभ्यता की खोज हुई थी। तो आपको पहला आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले वर्ष 1991 दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन प्रारंभ किया गया। इस सभ्यता इस सभ्यता से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के स्थल सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करके ही प्राप्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। जैसा कि ये स्क्रीन छोटा पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। शहरी सभ्यता थी। अगला हमारा प्रश्न आता है, 9 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था? तो अगला आ जाता है, सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला पेज स्टार्ट होना चाहिए। चलो कोई नहीं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित थी। तो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता को नवपाषाण युगीन, पाषाण युगीन, ये तो सारी सभ्यता तो थी। लेकिन इसे जो हड़प्पा सभ्यता था इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। यहाँ मतलब कांस्य वगैरह का भी आविष्कार हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। मैंने बताया था कि शिव पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हड़प्पा संस्कृति। 7 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण नहीं था? तो ऑप्शन एक है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो हम लोग देखेंगे कि पशुपति मतलब पशुपति का किसका चित्रण नहीं था, सॉरी। तो पशुपति तो इसमें है नहीं। तो किसका चित्रण नहीं था? इसमें गाय का चित्रण नहीं था। इसमें क्या था? कुबड़ वाले सांड का चित्रण था। इसमें क्या करते थे? हड़प्पा वाले सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड को पालतू पशु मानते थे। हड़प्पा संस्कृति की मुहर पदनाम त्रिमुखी थी, जिसमें दाहिनी और हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और सिंहासन के नीचे खड़े संस्कृत गाय घोड़े की मूर्तियां नहीं मिली। जैसे कि अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के तो किसकी, जैसे वहां की जो मुद्रा थी उस पर किसकी थी? तो देखो विष्णु, इंद्र और वरुण का वहां कोई वरुण नहीं। शिव जी का वर्णन मिला था, तो यानी कि
हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पशुपतिनाथ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा पशुपतिनाथ। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर सील एवं 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके सिर पर सींग, उसके बाईं ओर एक गैंडा भैंसा और दाईं ओर हाथी व्याघ्र, जिसे पशुपति या शिव के रूप को माना जाता था। मतलब जो मूर्ति थी वो शिव जी की, वो नॉर्मल मूर्ति नहीं थी। उसका वर्णन किस प्रकार था, यानी कि कैसे था मोहन, मतलब कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति उस काल में, हमारे काल में जो होती हैं शिव का त्रिशूल लिए हुए, लेकिन मोहनजोदड़ो के काल में जो भी मिली थी मूर्तियां, एक मुहरशील 3 मुख वाला एक पुरुष, यानी कि उसमें दिखाया गया है पशुपतिनाथ के 3 मुख थे उनके सिर पर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन को जैसा कि हम देखते हैं, निम्नलिखित में से, ये स्क्रीन सेट करने में दिक्कत हो रही, आ जाता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था। तो आप लोग को बताना है कि हड़प्पा के किस विद्वान ने खोजा था। तो सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कार्निवस। इसकी व्याख्या पे चलते हैं। अलेक्जेंडर कार्निवस ने 1853 ईस्वी में 53 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ प्रमुख वस्तुएं खोजी थी। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। सर विल्ट्रेंट, सर अलेक्जेंडर कनिष्ठ, गोस्वामी, सर मार्टिन व्हीलर। इसमें अभी हमने बताया कि अलेक्जेंडर है ना, सर अलेक्जेंडर कार्निगम, जैसे कि अगले वाले ऑप्शन में मैंने सी बताया था, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हमारे फ़ोन का टच भी नहीं चल रहा अच्छे से, मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ ऑपरेट। कोई बात नहीं, आपको नॉलेज मिलना चाहिए। सर अलेक्जेंडर कार्नियस ने भारतीय पुरातत्व के जनक, इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों स्तूपों का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। हमारा अगला क्वेश्चन चलता है 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता की वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा 11 नंबर, और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा, देखो इसमें 4 ऑप्शन। पहला है, पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। बात तो बिल्कुल सही है, पहली व्यापार को महत्व देती, दूसरी धर्म को। देखो धर्म और व्यापार तो दोनों साथ साथ थे। पहली अहिंसा में विश्व विख्यात करती थी, अहिंसा। हमारा इसमें हो जाएगा पहला आंसर, हमारा पहला आंसर हो जाएगा ये, ए वाला आंसर हो जाएगा हमारा, कि पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता बताया नहीं गया था कि बहुत अच्छे से नगर नियोजन था, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नगरीय सभ्यता, जबकि वैदिक काल अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो वैदिक सभ्यता में जो है ये जो है ग्रामीण सभ्यता है। अब हम आ जाते हैं अगले पे। अगले पे आ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है, दौरान की सभ्यता के दौरान, समय के दौरान 2500 से 7000, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी, हाँ 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो अभी तक इसको पहचान नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। द्रविड़, हड़प्पा और ये सब ब्राह्मणी, और मैं जानता हूँ मैक्सिमम लड़के ये कर देंगे, क्या कहते हैं कि हड़प्पा कर देंगे, या द्रविड़ या फिर ब्राह्मी। लेकिन क्या हुई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पहचाना नहीं गया। इसमें कुछ चित्र वगैरह के प्रमाण मिले हैं, उसी से व्याख्या होती है, व्याख्या की जाती है। जैसा कि देखो इसके डिटेल में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस चित्र में भाव 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ लिया जाता तो हमारे लिए एक और समस्या हो जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसी के दूसरे पेज पे।
दूसरे पेज पे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ये देखो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखो शायद मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको करते रहिएगा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। समझ रहे? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमने आप लोगों को बताया था मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। हमने बताया था सिंध प्रांत। मैंने बताया था कि जब पढ़ा रहा था एक्सप्लेनेशन लाइव चर्चा में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत एक सभ्यता है जहाँ जो पाकिस्तान का लरकाना जिले में स्थित है। इसे 1922 में खोजा गया था। हड़प्पा को मैंने बताया था 1921, जबकि मैंने मोहनजोदड़ो को बताया था 1922 में। इसको राखाल दास बनर्जी द्वारा और हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज रखा जाता है कोठार कहते हैं या फिर फूड संग्रह कहते हैं, वो कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में मिला था। भाई मैंने कहा था मोहनजोदाड़ो को शहर से रिलेट करना, तो बड़ा जैसे हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है कि जो वहाँ बहुत सारा अनाज रखा जा सकता है, तो ऐसे ही मोहनजोदड़ो शहरी सभ्यता थी, तो आप वहाँ से रिलेट करके आपको कर लेंगे। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार एवं चबूतरे निर्मित मिले, भवन मिले थे, जो कि पश्चिम में 45 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण और 22 मीटर चौड़ा था। इसे मार्टी हिलर ने अन्नागार बताया था। मतलब कि मार्टी हिलर जो साइंटिस्ट थे या फिर इतिहासविद कह सकते हैं, इतिहास के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे क्या बताया था? अन्नागार बताया था, ठीक है। स्नानागार भी कह सकते हो, अन्नागार भी कह सकते हो, जो भी जैसा कह सकते हो आप, लेकिन जो वैज्ञानिक थे सबके अलग अलग मत थे, तो उन्होंने बताया। क्या हो गया? टच नहीं चल रहा। देखो सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर मिला था? तो हमको बताना है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक एक ये और जूम होगा, जूम होगा तो इसके नंबर कटने लगेंगे। जूम होगा, अमरी अमरी जो एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वो किस प्रांत में स्थित है? तो ये हो जाएगा पंजाब के सिंध प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। इसको थोड़ा सा ये करें। अगले हम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या हुआ करता था, उनका मुख्य धंधा क्या होता था? तो मुख्य धंधा कृषि होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह से जो बतलाते हैं कि उनका मुख्य व्यापार था कृषि प्रोडक्ट्स को बेचते भी थे, आदान प्रदान भी करते थे। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही, फिलहाल कोई बात नहीं, ये हो जा रहा है धीरे धीरे, यही बहुत है। आप लोगों को क्वालिटी और क्वेश्चन की कंटेंट, अच्छे कंटेंट से मतलब है, दुनियादारी से नहीं। आप लोग देख रहे हैं कितने सारे रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। वैसे भी रेलवे का एग्जाम देखो मोदी जी के सरकार में हुई थी एक बार, दोबारा अब आई है, पता नहीं हो पाएगा कहीं, लॉकडाउन के चलते देख रहे हैं देश की वित्तीय हालत कैसे खराब हो रही है। तो अब हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? हमारा लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? हमारा लोथल है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी आता है क्या इससे? डिलीट, अच्छा GIF यहाँ से बैक करके करना पड़ेगा, ठीक।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, अगले पे चलते हैं। लोथल मैंने बता दिया इसका ना। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल स्थल भारत में नहीं है? तो हमें बताना हड़प्पा। हड़प्पा मैंने बता दिया है, पाकिस्तान के पंजाब सिंध पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला आता है, ठीक है। तो कौन सा स्थल नहीं, हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने बता दिया है। तो हड़प्पा जो है, सॉरी ये क्या हो रहा है, क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हैंग कर गया क्या? चलो इसको यहीं स्टॉप कर। चलो आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं 22 होगा कि नहीं पता नहीं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो मैंने बताया ना, हड़प्पा नहीं है, ठीक है। हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा पुरातत्व स्थल के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, ये जैसे बताया था आधुनिक, ये मैंने बताया था आधुनिक वो है। आधुनिक वर्तमान स्थिति मैंने जो कैलेंडर से बताया था, शायद नहीं बताया था, मैं बोर्ड और मार्कर पे पढ़ा था। तो इसमें मुझे अनकम्फर्ट, ये फ़ोन में ये सब सॉफ्टवेयर लोड होता है, इससे चलता है, तो थोड़ा सा मुझे बहुत सारा अनकम्फर्ट फील हो रहा। बोर्ड पे क्या होता है, पूरे क्लास में टहल गया है, फिर इस लेक्चर दे के पढ़ाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें से कौन सा एक हड़प्पा कालीन सभ्यता की पूर्ववर्ती सीमा को निर्धारित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: लोथाल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ढाबरकोट, ठीक है। इसमें हमारा आलमगीरपुर जो है तो इसकी पूर्वकालिक सीमा को निर्धारित करता है। तो हम लोग के इस पर टिक करते हैं आलमगीरपुर, ठीक है। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। ओह सॉरी, आप लोग आंसर भी देख लेते हो, कोई बात नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता काम करने के लिए कि मैं इसको छुपाऊँ। तो ये स्कैन कॉपी मेरे पास पड़ी है बुक्स की, तो मैं वहाँ से करा देता हूँ। और ये स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम के लिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो इसमें क्या है, बालाकोट नहीं, सुरकोदा, मारडा, उल्लास है। तो इसमें क्या है कि हमारा बालाकोट जो है नहीं है। अब इस बालाकोट के बारे में हम लोग करते हैं। ये बालाकोट, ये देखो टच भी नहीं काम करता। ये देखो हमारा बालाकोट जो है, बालाकोट नहीं है। तो देखो, बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे मोहन जोदड़ो से स्थित दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है। यह स्थल सीपों उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? सीप प्रोडक्शन के लिए। हड़प्पा कालीन लोगों में किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों में कह सकते हैं कि वो गेहूं की फसल उगाते थे, आग की भी जानकारी थी, और कुम्हारों का चाक भी यहाँ प्रमाण मिला है। तो आप लोग कह सकते हैं इसमें कि लोहे की जानकारी नहीं, क्योंकि मानव द्वारा पहली जो धातु मिली है ज्ञान में आई थी, लोहा आई थी, ठीक है। ये वो लोहा नहीं, सॉरी तांबा आई थी, लोहा तो नहीं है। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली, या ये वैदिक काल में की गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगले अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्ण सभ्यता, मतलब कि ये आर्यों की सभ्यता है। किस प्रमाण के आधार पर? कला, तांबा, बर्तन, या फिर लेकिन स्टिक। तो इसमें क्या है, बर्तन, क्योंकि आर्य लोग जो होते हैं वो बर्तन वगैरह का भी यूज करते थे, बर्तन बनाते थे, तो थोड़ी सी विकसित माने थे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तनों के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व की सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल, सॉरी हाँ, अब अगला ऋग्वैदिक कालीन बर्तनों में काले और लाल की प्रधानता होती, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के बर्तन मिले हैं। अगला हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो हमारा देखते हैं इसमें क्या है। उनके घर ईंटों से बने थे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित थी। सभा भवन सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता दोनों एक हैं। इसमें 12 से 13 प्रकार की सभ्यताएं पाई है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बहुत सारी पाई गई हैं। तो इनमें सबके मिला के बातें कर रहा है। तो उनके घर ईंटों के बने थे, बिल्कुल सही। सभा भवन, जैसे कि मैंने बताया था कि वो मोहनजोदड़ो में बताया था कि सभा भवन ये सब थे। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि इस सभ्यता में सभी प्रकार की चीजें पाई गई हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घर बने होते थे। ठीक है, तो अभी जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि 26 वाले क्वेश्चन में देखा है ना। 26 वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा उनके घर ईंटों के बने हुए होते थे ना। तो इसमें कह सकते हैं कि इनके घर जो है पक्की ईंटों के बने होते थे, कच्ची ईंटों को नहीं बने होते। राजस्थान में एक पाई जाती है जहाँ कच्ची ईंटों के बने होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सभ्यता में है, कालीबंगा में है। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी में अगर आता है तो कच्ची ईंटों का नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इस पे करना है ये पक्की ईंटों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी। देखो, सुंदर मूर्तियां, धर्मशाला और आर्थिक सामाजिक सुधार, इन सब का कोई मतलब नहीं है। और इसमें शहर नियोजन, मतलब शहर जो बना था, सभी सड़कें 90 अंश पे काटती थी और पानी जल निकास की व्यवस्था, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो ये है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान। ठीक है, सड़कें बताया था लंबवत काटती हैं 90 अंश पे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अभी 28 क्वेश्चन हो गए हैं। आज यहीं इसका सेशन को मैं एंड करता हूँ। आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। सो थैंक यू। आप लोग एग्जाम वर्कशॉप को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।